और अखिलेश यादव ने गैस की दिक्कत को लेकर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। अखिलेश ने नया स्लोगन दिया, एक कचौड़ी एक समोसा, गैस पर नहीं भरोसा। एलपीजी का मतलब लापता गैस। उधर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एलपीजी सिलेंडर पर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल पैदा करना चाहते हैं, अफवाह के चक्कर में ना पड़े, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाएं। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव ने एलपीजी संकट को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से लोगों को एलपीजी सिलेंडर की परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एलपीजी को लापता गैस बता दिया और इसे लेकर समोसा कचौड़ी वाला स्लोगन भी दिया। 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। एक कचौड़ी एक समोसा, अब गैस पे ना रहा भरोसा। अभी गैस का सवाल बड़ा है। एलपीजी लापता गैस, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने गैस और तेल को लेकर सरकार पर वार किया तो जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। गोरखपुर में सीएम योगी ने ईरानी अमेरिकी युद्ध को लेकर कहा कि अभी देश में कोई संकट नहीं है, हमें सरकार पर भरोसा करना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए। सीएम योगी ने लोगों से अपील भी की कि जब जरूरत हो तभी डीजल और पेट्रोल लेने जाएं। एलपीजी सिलेंडर पहले की ही तरह घर तक पहुंचेगा, इसलिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगी। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। तेल और गैस को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बार पलटवार जारी है। सरकार का दावा है कि देश में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात अफवाहों के निकले तेल की। जनता की समझदारी और प्रशासन के जागरूकता अभियान ने पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर मचाए जा रहे शोर की हवा निकाल दी है। कल तक जहां पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी थी, आज हालात एकदम बदल गए। पेट्रोल पंप पर ना कोई लाइन है और ना ही मारामारी। देखिए रिपोर्ट। अफवाहों का बाजार गर्म होता है तो हालात क्या होते हैं और संकट कैसे विकट हो जाता है, इसकी तस्वीरें कल मध्य प्रदेश के शहर शहर से सामने आई। लेकिन अफवाहों के बाजार में जब जनता समझदारी से काम लेती है और सिस्टम जागरूकता पर जोर देता है तो किल्लत का शोर दब जाता है और इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। भोपाल में पेट्रोल पंप पर रोजाना की तरह सामान्य भीड़ है। हालांकि जो लोग पहुंच रहे हैं अब वो 200, 500, 1000 का नहीं बल्कि सीधे फुल टैंक करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। सभी पेट्रोल पंप पर आसानी से डीजल पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर वो पेट्रोल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। युद्ध के बीच मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में यह अफवाह फैली थी कि डीजल पेट्रोल खत्म होने वाला, और यही कारण है कि कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी भीड़ देखने को मिलती है। राजधानी भोपाल में जो है स्थितियां सामान्य नजर आ रही हैं। रोजमर्रा की तरह लोग यहां पर डीजल पेट्रोल भराने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। रतलाम में भी पेट्रोल पंप पर हालात सामान्य है। लंबी लंबी लाइन नहीं लगी है और लोगों को आसानी से पेट्रोल डीजल मिल रहा है। रतलाम में भी पेट्रोल पंपों पर जो लंबी लंबी कतारें थी वो अब करीब करीब नदारद है। पेट्रोल पंप पे जो है सुचारू रूप से जो पेट्रोल मिल रहा है प्रतिदिन वो ही मिल रहा है। जो लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी बीते 2 दिनों से वो अब करीब करीब यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और पेट्रोल पंपों पर जो पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ है वो उपलब्ध। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी तस्वीरें राहत देने वाली हैं। अफवाहें भले ही फैलाई जा रही हों, लेकिन लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
लोगों को न सिर्फ एलपीजी सिलेंडर आसानी से मिल रहा है, बल्कि पेट्रोल डीजल के लिए भी मारामारी नहीं है। गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर के जिस तरह से रूमर फैल रहा है, देखिए इस बीच पेट्रोल बाकायदा मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है। हम आम लोग से बात करेंगे जो वाहन मालिक हैं। सर, ये डीजल पेट्रोल जो नहीं मिल रहा है, इसकी बात कही जा रही है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, डीजल तो पेट्रोल तो प्रॉपर मिल ही रहा है, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है हमारे यहाँ। जगदलपुर में भी लोगों को पेट्रोल डीजल की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तेल का स्टॉक फुल है और भीड़ पूरी तरह से गुल है। जो पेट्रोल पंप है वहां पर आसानी से पेट्रोल डीजल लगातार मिल रहा है। अब मैं मौजूद हूँ जगदलपुर के पेट्रोल पंप में। आप देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं उन्हें लगातार पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो स्थिति थी, जो पेट्रोल की किल्लत थी और लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन अब वो कतारें बिल्कुल नहीं है। जो आसानी से जो स्थिति है अब ये सामान्य होगी। जो पैनिक स्थिति थी लोगों में वो अब दूर हो गई है। तेल और गैस की किल्लत की अफवाहों के खिलाफ जागरूकता अभियान के बीच प्रशासन का जमाखोरों के खिलाफ एक्शन भी जारी है। धमतरी की कुरूद में एक पेट्रोल पंप पर डीजल का अवैध भंडारण मिला। एसडीएम की छापेमारी में कुल 3100 लीटर डीजल बरामद हुआ, जिसके बाद एजेंसी के गोदाम को सील कर दिया गया। ये तस्वीरें इंडिया की स्पिरिट की झलक है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम हिंदुस्तानी उसका सामना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि लोगों ने न सिर्फ किल्लत की अफवाह का तेल निकाल दिया, बल्कि पैनिक क्रिएट करने की कोशिश का खेल भी बिगाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट में युद्ध की टेंशन के बीच पीएम मोदी के एक्शन की। पश्चिम एशिया के संकट का असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और कल ही सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को मौजूदा हालात की जानकारी दी है। और अब कल यानी शुक्रवार को पीएम मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में युद्ध से दुनिया में खड़े हुए ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में हैं। संसद से पीएम मोदी ने जहां इस संकट के समय में पूरे देश के एकजुट होने का आह्वान किया, तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। पीएम मोदी कल शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पश्चिम एशिया के हालात पर बात करेंगे। पीएम सभी मुख्यमंत्रियों से टीम स्पिरिट की तरह से काम करने को कहेंगे। चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। कल ही संसद में सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार के सभी सहयोगी राजनीतिक दलों और विपक्षी पार्टियों को पश्चिम एशिया के हालात और उससे पैदा हुए संकट की पूरी जानकारी दी गई थी। बैठकों का दौर जारी है और जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है। आज पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल और गैस की किल्लत की अफवाह के बीच एक बार फिर देशवासियों को भरोसा दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जनता से अपील भी की कि पेट्रोल डीजल पर राशनिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में अगले 60 दिन के पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है। उधर जंग के समंदर से निकलकर एक और जहाज राहत की गैस लेकर भारत पहुंच गया है। कतर से एलपीजी लेकर अपोलो ओशन जहाज मंगलुरु पहुंच गया है। इस जहाज में 17,600 मैट्रिक टन एलपीजी का भंडार है, जो निश्चित तौर पर देशवासियों के लिए राहत की बहुत बड़ी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।